स्टूडेंट्स, देखिए एक बार फिर मैं आपके सामने लेके आ गया हूँ क्लास 10th के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस टिग्नोमेट्री बेस्ड। ठीक है, तो देखिए ये है टिग्नोमेट्री के बहुत सारे क्वेश्चंस, इंपोर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं ये, और ये आए हुए क्वेश्चन है एग्जाम में। ठीक है, तो देखिए चलिए ये है कि रूट के स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan थीटा प्लस कॉट थीटा, हमें ये लेके आना है। तो देखिए सर, इसका टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। सॉल्यूशन टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, यानी इसका लेफ्ट हैंड साइड हमें दे रखा है कि यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। देखिए हमको ये पता होना चाहिए कि सेक थीटा का रेसिप्रोकल, देखिए यहां से देखिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, देखिए साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। अगर देखिए साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, अगर सेक निकालना है तो हमारा यहाँ पे लीजिए 1 और ऊपर कॉस है तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा, ये इस तरह से हो जाएगा। अब जैसे कोसेक लेना है हमें, तो देखिए ये हमारा देखिए साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, ठीक है, ये कोसेक है तो ये हो जाएगा कोसेक थीटा इक्वल टू, यानी 1 अपॉन साइन थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा। आराम से आप इससे बहुत कुछ निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर स्क्वायर है, तो ये अगर आप स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर कर देंगे तो हमारा ये हो जाएगा यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 1 अपॉन यानी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। देखिए इसके अंदर हम लेंगे एलसीएम लेंगे इसको, तो देखिए एलसीएम लेंगे तो हो जाता है हमारा यहाँ पे लेंगे कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो हमें मिलेगा क्या, या फिर एक काम कर ले आप इसको, देखिए या तो साइन कॉस में चेंज कर सकते हैं या फिर इसको देखिए आंसर में 10 और कॉट में देना है तो इसे 10 कॉट में भी चेंज कर सकते हैं। इससे भी आंसर आएगा और इससे भी आ जाएगा। तो यहां से इसको ऐसा कर लेते हैं, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ सेक को, देखिए ये हमारे पास होता है सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और एक होता है हमारे पास कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है, कॉट स्क्वायर थीटा ये। तो यहां पर ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये हो जाएगा हमारा, ये tan स्क्वायर थीटा है, tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यानी कॉट स्क्वायर थीटा प्लस, तो देखिए 1 और ये 1 मिलके हो जाएगा 2, ये 2 हो जाएगा, 1 और 1 मिलके हो जाएगा 2। और देखें इसके अंदर देखेंगे हम, अब देखिए ये हमको, ये देखिए अब यहाँ इंटू में अगर 1 कर लेता हूं कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, तब भी 2 रहेगा। एक होता हमारा देखिए tan थीटा का रेसिप्रोकल होता है 1 अपॉन कॉट थीटा होता है। अगर इसे मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो ये मिल जाएगा मुझे tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 मिल जाएगा। तो यहां से tan थीटा इंटू कॉट थीटा की वैल्यू 1 है, तो मैं यहां पर पुट कर सकता हूं, ये लिख सकता हूं कि tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2, और मैं लिख सकता हूं यहाँ पर, यानी 1 को लिख सकता हूं tan थीटा इंटू कॉट थीटा, यानी tan थीटा इंटू कॉट थीटा, यानी स्क्वायर रूट के अंदर। ठीक है, ये अब देखिए ये क्या बना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि आइडेंटिटीज बन गई, ये बन गई हमारी, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसको लिख सकते हैं हम a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसको हम लिख पाएंगे स्क्वायर रूट ऑफ, यानी tan थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए हमारा होता है कि जैसे रूट एक्स स्क्वायर, तो हम बाहर ले सकते हैं x, तो ये समझिए कि ये x का स्क्वायर, तो हम बाहर आ जाएगा हमारे पास, यानी tan थीटा प्लस कॉट थीटा, और हमको यही आंसर देना था। तो हम लिख सकते हैं यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, और हैंस प्रूव्ड, यही हमें प्रूव करना था। देखिए क्वेश्चन नंबर
सेकंड है, ये भी बहुत वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए सेकंड क्वेश्चन है, हमें यहाँ पे गिवन है 2, हमको एक गिवन दे रखा है। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ यानी यदि cos थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल टू रूट 2 cos थीटा, तो देन सो दैट cos थीटा माइनस sin थीटा इज इक्वल टू रूट 2 sin थीटा लेके आना है। ये बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इसे कैसे करते हैं, हमको गिवन दे रखा है, यानी गिवन यानी हमको दिया है क्या, cos थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल टू यानी रूट 2 cos थीटा हमें गिवन है। इसे इक्वेशन हम ले लेते हैं फर्स्ट। अब हमको प्रूव करना है, यानी टू प्रूव करना है, टू प्रूव यानी कि cos थीटा माइनस sin थीटा इज इक्वल टू रूट 2 sin थीटा, हमको ये प्रूव करना है। ठीक है, अब देखिए ये हमें आंसर लेके आना है, ये हमको आंसर लेके आना है, ये हमें शो करना है। इसकी हेल्प से जो गिवन होता है हम उसी से काम करते हैं। तो देखिए चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हमें गिवन दे रखा है कि cos थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल टू यानी रूट टू cos थीटा हमें गिवन है। अब देखिए हमको ये चीज लेके आना है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब देखिए ये cos है एंड ये cos है, ये लेफ्ट में ये राइट में, तो लेफ्ट से मैं इसे राइट शिफ्ट कर देता हूं, तो ये हो जाएगा sin थीटा इक्वल टू हो जाएगा यानी कि रूट 2 cos थीटा। अब जब ये प्लस से माइनस इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये cos थीटा। अब देखिए इसमें और इसमें देखिए कॉमन क्या है, इसमें कॉमन है cos थीटा, यहां रह जाएगा क्या रूट 2 माइनस 1 ये, और ये है हमारे पास sin थीटा। अब देखिए इनटू हो रहा है, मुझे cos थीटा अगर वैल्यू चाहिए तो मुझे इससे इसे डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसमें इसको जब मुझे डिवाइड करना पड़ेगा, तो देखिए जब डिवाइड करूंगा तो मुझे cos थीटा की वैल्यू को निकालना है, cos थीटा, यहां से cos थीटा की वैल्यू को निकालूंगा तो ये हो जाएगा cos थीटा इक्वल टू, इसको डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा sin थीटा अपॉन रूट 2 माइनस 1, ये यहां पर इतना। ठीक है, देखिए इतना नोट डाउन कर लीजिए इसे, और मैं या तो फिर इस साइड बता देता हूं। देखिए ये जब आ गया तो हम इसको लिख सकते हैं cos थीटा इक्वल टू, इसको रेशनलाइज करेंगे तो ये हो जाएगा sin थीटा अपॉन रूट 2 माइनस 1 इंटू में करता हूं। देखिए माइनस है तो रूट 2 प्लस 1 से मल्टीप्लाई एंड रूट 2 प्लस 1 से डिवाइड मैंने कर दिया। अब देखिए इसे मैं ये हो जाएगा cos थीटा इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा sin थीटा रूट 2 प्लस 1, और नीचे देखिए a प्लस बी एंड a माइनस बी, जब हमारा ये होता है a प्लस बी और a माइनस बी होता है तो हम लिख सकते हैं इसे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा रूट 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अब देखिए रूट 2 का स्क्वायर करते हैं तो ये होता है रूट 2 इंटू रूट 2, ठीक है, और जब रूट 2 4 हो जाएगा, रूट 4 की वैल्यू होती है 2, तो ये हो जाएगा यहाँ पर अंदर देखिए sin थीटा का मल्टीप्लाई कर देता हूं तो sin ये हो जाएगा, जब मैं रूट 2 में मल्टीप्लाई करूंगा तो रूट 2 sin थीटा, और sin थीटा का इसमें बंद करूंगा तो ये हो जाएगा यहाँ पर sin थीटा, और नीचे देखिए रूट 2 माइनस 1, तो रूट 2 का स्क्वायर मैंने अभी बताया, फिर 2 हो जाएगा, इसका हट जाएगा तो 2 माइनस 1, और देखिए ये हो रह जाएगा। इसको मैं थोड़ा इरेज कर देता हूं, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। देखिए इसको मैं हटा देता हूं, ठीक है, ये हटा दिया है। अब देखिए ये आ रहा है कि cos थीटा इक्वल टू रूट 2 sin थीटा प्लस sin थीटा, 2 में से बन जाएगा तो यानी 1, और 1 से जब हम डिवाइड करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब देखिए ये हमारे पास cos थीटा, sin थीटा को इधर लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा इधर sin थीटा, और ये रह जाएगा इधर हमारा राइट में रूट 2 sin थीटा, और हमें यही प्रूव करना था। देखिए हमारा ये आंसर आ गया, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 3 भी है,
ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। देखिए 3 हमें गिवन दे रखा है, 3 हमको दे रखा है क्या, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा प्लस रूट स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू 2 सेक थीटा लेके आना है। तो इसका देखिए हम लेंगे इसका लेफ्ट हैंड साइड, क्या लेंगे इसका, यानी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड देखिए ये दे रखा है हमें 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। ये हमको आंसर लेके आना है ये 2 सेक थीटा। तो देखिए यहां पे इसे सॉल्व कर लेते हैं, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू, अब देखिए स्क्वायर रूट जैसे हमारा होता है स्क्वायर रूट ऑफ जैसे x अपॉन अगर बाई हो तो हम इसे लिख सकते हैं रूट x अपॉन रूट बाई लिख सकते हैं। तो इसको देखिए ये मानिए कि x है और ये नीचे बाई है, तो हम इसे लिख सकते हैं रूट यानी 1 प्लस साइन थीटा अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस यानी साइन थीटा प्लस, और ये हो जाएगा देखिए इसे ऐसे भी लिखेंगे रूट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन रूट 1 प्लस साइन थीटा। इसको हम ऐसा कर लेंगे। अब देखिए इसे एलसीएम लेंगे, हमें क्वेश्चन बताना है कि इसका एलसीएम लेना होगा। तो देखिए एलसीएम लेंगे तो क्या होगा इसका एलसीएम, देखिए यानी स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन थीटा इनटू स्क्वायर रूट ऑफ ये 1 प्लस यानी साइन थीटा। देखिए इसका मल्टीप्लाई आप ऐसे करेंगे, इसका मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे। जब दोनों आप एलसीएम लेते हैं तो इसका मल्टीप्लाई यू और इसका मल्टीप्लाई क्रॉस कर देते हैं, इसका ऐसे। तो देखिए ये हो जाएगा रूट 2 1 प्लस यानी साइन थीटा इंटू रूट 2 1 प्लस साइन थीटा प्लस लगा देंगे ये और इसका मल्टीप्लाई ऐसे कर देंगे, तो रूट 2 1 माइनस साइन थीटा इंटू रूट 2 1 माइनस साइन थीटा। ये देखिए अब देखिए ये क्या है कि जैसे हम ये करते हैं रूट 2 इंटू रूट 2 तो हमें मिलता है 2। अब ऐसे ही समझिए कि ये हमारा अंदर क्या है 2 और ये भी अंदर 2, तो ये बिल्कुल सेम वैल्यू है, तो रह जाएगा हमारा 1 प्लस यानी साइन थीटा प्लस, ऐसे ही इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस यानी साइन थीटा अपॉन, देखिए ये डिफरेंट वैल्यू है। एक देखिए जैसे रूट 2 इंटू रूट 3 होता है तो हम लिख सकते हैं 3 2 जा 6, तो ऐसे इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे इसमें देखिए तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ यानी 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा, ये मल्टीप्लाई। देखिए नेगेटिव और ये पॉजिटिव कैंसिल हो गया और देखो यहां पर हो जाएगा 1 और 1 मिलके हो जाएगा 2 और नीचे हो जाएगा देखिए एक में क्या रहा, एक में प्लस हो रहा है एक में माइनस हो रहा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 माइनस यानी साइन स्क्वायर थीटा। 1 का स्क्वायर बनी रहेगा और एक फॉर्मूला होता है हमारे पास कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। हमें 1 माइनस साइन, अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा यहां से निकालेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा तो इसको उधर करेंगे तो 1 माइनस यानी साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हम लगा देंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये देखिए 2 तो ऊपर है, ये हमारा 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम पुट करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा यानी कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए यानी 2 इंटू 1 में करो और देखिए ये जब रूट से बाहर निकालूंगा तो ये हो जाएगा कॉस थीटा और देखिए 2 और देखिए 1 अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा सेक थीटा, और हमें यही प्रूव करना था। तो आप लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड हैंस प्रूव्ड, ये हमारा प्रूव्ड हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 4 देखिए, 4 हमें गिवन है यहाँ पर, ये 4 है यहाँ पर गिवन दे रखा है हमको, गिवन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा यानी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू रूट यानी स्क्वायर रूट ऑफ 3। इसे इक्वेशन हम फर्स्ट ले लेंगे क्योंकि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू रूट 3 देन सो दैट tan थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 1। हमको ये
प्रूफ करना है कि टेन, ये हमें दिखाना है कि देन शो दैट टेन थीटा यानी टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 1। हमको ये आंसर लेके आना है। तो देखिए ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पर अब जब हम इसको प्रूफ करेंगे, है ना, तो जो हमें गिवन दे रखा होता है उसकी हेल्प से ही हमें ये आंसर लाना होता है। तो देखिए यहां पर हो जाएगा, लिखेंगे यहां पर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हमें गिवन दे रखा है यहां पर, यानी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू √3। अब देखिए इसका क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से और क्या करेंगे, यानी ऑन स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड, यानी बोथ साइड स्क्वायर करेंगे इसका। तो देखिए ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहां पर भी इसका स्क्वायर करेंगे √3 का स्क्वायर, क्योंकि ये चीज हमें प्रूफ करना है। तो देखिए अब जब इसको हम ओपन करेंगे तो ये a और ये b, यानी a प्लस b का होल स्क्वायर, इसे एक्सपेंड कर देंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, यानी 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू स्क्वायर √3 का। तो ये स्क्वायर से रूट हट जाएगा, 3 रह जाएगा ये। अब देखिए इसकी वैल्यू हमें पता है, ये वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। तो यहां पर हम 1 पुट करेंगे तो देखिए 1 प्लस ये हो जाएगा हमारे पास, यानी ये 1 प्लस ये तो 1 हो गया, और 1 प्लस 2 साइन थीटा और कॉस थीटा इक्वल टू, और ये 3 इतना दे रखा है। अब देखिए जब हम ये वैल्यू निकालेंगे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू, तो 1 को हम उधर ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा 3 माइनस 1, और 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 3 में से बन जाएगा तो 2। अगर हम निकालेंगे साइन थीटा कॉस थीटा तो 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि इंटू है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा, यानी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू ये हो जाएगा 1। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो अब देखिए हमें प्रूफ ये करना है। तो देखिए आप इतना पहले इसे नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। मैं थोड़ा इसे इरेज कर देता हूं। देखिए ये हमारा जो आया है ये इक्वेशन, यानी ये इक्वेशन आया हमारा, यानी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1 आया, ठीक है। 1 आ गया है यहां पर इतना। इसे इक्वेशन में ले लेता हूं नंबर 2, ठीक है। इसे इक्वेशन नंबर 2 ले लेता हूं। अब देखिए अब नंबर 2 से, यानी फ्रॉम 2, ठीक है। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, क्या होती है 1। यहां में दे रखा है, यानी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1। तो 1 को मैं पुट करूंगा ये यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसे यहां पे इतना कर दूंगा। अब देखिए मैं बोथ साइड्स डिवाइड करूंगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा से, इधर भी मैं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा से इधर डिवाइड कर देता हूं, और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा से मैंने इधर भी लेफ्ट एंड राइट हम डिवाइड कर सकते हैं। तो देखिए ये कैंसिल हो जाएगा हमारा 1 टाइम, क्योंकि ये सेम है, तो ये 1 हो गया इक्वल टू, इसे भी डिवाइड करेंगे। अब देखिए इस पार्ट को डिवाइड करिए कितने साइन थीटा कॉस थीटा से, और इसको सेपरेटली डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, यानी साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखिए कॉस थीटा से एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, यहां पर देखेंगे साइन थीटा से एक साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमें मिलेगा, यानी कि देखिए साइन थीटा ऊपर रहा, नीचे कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है हमारा, यानी tan थीटा प्लस, देखिए cos थीटा ऊपर है और sin थीटा नीचे, cos थीटा अपॉन sin थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है। देखिए हमें आंसर लाना था tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू 1। तो देखिए हमारा आंसर आ गया है, और इसको हम लिख सकते हैं tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू 1, और हमें यही प्रूव करना था, ठीक है। तो लिख दीजिए यहां पर, यानी हैंस प्रूव्ड, ये हमें प्रूव करना था।
देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 भी ठीक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कोई सी, देखिए 5 क्वेश्चन है हमारे पास, यानी 5 हमें गिवन, देखिए क्या दे रखा है कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, इसके हमें प्रूव करना है कि tan थीटा, हमें ये शो करना है, यानी so that साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू यानी tan थीटा। हमको ये प्रूफ, तो हम इसे आप देखिए टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं इसे, लेफ्ट हैंड साइड ये दे रखा है हमें, यानी साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। ये अब देखिए ऊपर देखिए कॉमन क्या है, ऊपर हमारा कॉमन है साइन थीटा, क्या है साइन थीटा कॉमन है, तो यहां पर रह जाएगा 1 माइनस ये रह जाएगा हमारा 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये रह जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब नीचे देखेंगे कॉस है तो हम कॉस थीटा कॉमन ले लेंगे, कॉस थीटा कॉमन लेने का मतलब है इसको डिवाइड करेंगे कॉस क्यूब को, तो यहां रह जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब कॉस से यहां डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस ये 1 बचेगा यहां पर, ये यहां पर इतना। अब देखिए ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो गया, ये तो tan थीटा हो गया यहां पर। अब देखिए ये है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा यहां पर यानी 2 कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखिए ये यानी tan थीटा और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये हो जाएगा 2 माइनस 2, अंदर देखिए 2 यहां पर मल्टीप्लाई 2 यहां पर 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 इतना। अब देखिए ये हो जाएगा यानी tan थीटा यानी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए 2 में से 1 निकालेंगे तो 1 मिलेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये बिल्कुल एज ए सेम है तो ये 1 टाइम कैंसिल हो जाएगा और 1 का मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो हमें मिलेगा यानी tan थीटा, और हमें यही प्रूव करना था तो लिख देंगे हम यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड हेंस प्रूव्ड, ठीक है। तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिए, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। और देखिए क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर करते हैं हम 6। ये 6 भी एक क्वेश्चन जरूर ऐसा आएगा, 6 क्वेश्चंस देखिए, 6 क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए 6 क्वेश्चन देखिए, ये है 6, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, 6 की हमको वैल्यू फाइंड करनी है, या फिर 6 से पहले हम देख लेते हैं 7 क्वेश्चन है, ये 7 भी अच्छा क्वेश्चन है। 7 देखिए 7 क्वेश्चन क्या है, हमें दे रखा है यहाँ पर यानी इफ मतलब कि यदि हमको दे रखा है 1 प्लस कॉज ए, 1 प्लस कॉज ए, 1 प्लस कॉज ए और 1 माइनस कॉज ए, 1 माइनस कॉज ए, और हमें दे रखा है कितना 3/4, इसका टू दे रखा है 3/4, और हमको वैल्यूज निकालनी है sec a की, हमें फाइंड करना है यानी फाइंड द वैल्यू ऑफ sec a, sec a की वैल्यू फाइंड करनी, और इसका आंसर शायद नोट नहीं किया, कोई बात नहीं, देखिए ये है कैसे निकालेंगे इसे। तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, लैट कर लीजिए, और देखिए यहां पर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हमें दे रखा है यहां पर 1 प्लस कॉस ए और 1 माइनस कॉस ए इक्वल टू 3/4। अब यहां देखेंगे हम कि एक में प्लस हो रहा है एक में माइनस हो रहा है, तो सीधा है, जब देखिए अगर a प्लस बी और अगर a माइनस बी होता है तो हम लिख देते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ऐसा ही कुछ करेंगे यहां पर। तो देखिए ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर a,
1 का स्क्वायर कॉस स्क्वायर इक्वल टू 3/4। ये हमें गिवन दे रखा है, कोई हमें प्रूव नहीं करना, वैल्यू में सेक की निकालनी है, इसकी हेल्प से निकालनी है। तो देखिए ये 1 का स्क्वायर 1 है माइनस ये है कॉज स्क्वायर ए इक्वल टू 3/4। अब देखिए कॉज स्क्वायर है ना, कॉज स्क्वायर तो मैं राइट ट्रांसफर कर दूं और इसको लेफ्ट इधर ले लेता हूं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस ये हो जाएगा 3/4 इक्वल टू उधर जाके ये हो जाएगा कॉज स्क्वायर ए हो जाएगा। इसे मैं एलसीएम ले लेता हूं तो ये हो जाएगा यानी 4, देखिए 4 माइनस 3 इक्वल टू यानी कॉज स्क्वायर ए। अब देखिए ये हो जाएगा 4 में से हम 3 निकालेंगे तो 1/4 इक्वल टू यानी कॉज स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखिए कॉज स्क्वायर ए, अब एक चीज थोड़ा समझे, मैं इसे थोड़ा रेसिप्रोकल कर देता हूं, तो ये अगर रेसिप्रोकल करूंगा तो क्या हो जाएगा, देखिए यहां पर ये हो जाएगा, अगर मैं इसका रेसिप्रोकल टेकिंग रेसिप्रोकल ले लेता हूं तो ये होगा 1/cos स्क्वायर यानी 1/cos स्क्वायर इक्वल टू और ये हो जाएगा 4/1 हो जाएगा। अब देखिए 1/cos स्क्वायर ये होता है sec स्क्वायर ए का रेसिप्रोकल होता है sec स्क्वायर ए और इक्वल टू ये है 4। जब हम निकालेंगे sec a तो क्या करेंगे प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ यानी 4, तो ये आएगा हमारा sec a इक्वल टू यानी प्लस माइनस स्क्वायर रूट 4 की वैल्यू होती है 2, तो sec a की वैल्यू आ गई हमारे पास प्लस माइनस 2। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। देखिए ये 7 क्वेश्चन में बता दिया। 6 क्वेश्चन नंबर 8 भी है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 8 क्वेश्चंस काफी अच्छा है, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 8 क्वेश्चन है। 8 क्वेश्चन हमें दे रखा है कि ये दे रखा है इफ यानी कि यदि √3 sin थीटा √3 sin थीटा माइनस cos थीटा इक्वल टू 0। इसे इक्वेशन हम फर्स्ट राइट कर लेते हैं और हमें फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा की वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए इसे हम सॉल्व करते हैं, गिवन हम जिसे दे रखा होता है हम उसी को ही यूज करते हैं, तब वैल्यू हम लेके आते हैं। तो देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ये हमें दे रखा है यहां पर कि √3 sin थीटा माइनस cos थीटा इक्वल टू 0। अब देखिए माइनस cos थीटा को अगर हम उधर ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा √3 sin थीटा इक्वल टू ये हो जाएगा cos थीटा। अब देखिए यहां पर इंटू 1 कर लें, इसे डिवाइड इधर कर दें तो ये हमें हो जाएगा हमारे पास sin थीटा अपॉन cos थीटा, sin थीटा अपॉन cos थीटा, इसको डिवाइड ऐसे कर दें तो 1 अपॉन यानी √3। अगर आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो आपको यही लाइन मिल जाएगी। तो देखिए ये sin थीटा अपॉन cos थीटा कहीं दिखता है तो हो जाता है tan थीटा इक्वल टू, अब tan में देखिए ये वैल्यू जो tan 30 की वैल्यू होती है, tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन √3। ठीक है, तो इसका वैल्यू जो है हम यहां पुट कर देते हैं तो ये हो जाएगा tan 30 डिग्री। अब देखिए कंपेयर करेंगे एंगल से तो थीटा इक्वल टू मिल जाएगा 30 डिग्री। तो ऐसा क्वेश्चन आपको जरूर एग्जाम में आएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर एक 9 है, 9 भी अच्छा क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है। sin 3 थीटा हमें दे रखा है, गिवन sin 3 थीटा इक्वल टू कॉच यानी थीटा माइनस 6 डिग्री, थीटा माइनस 6 डिग्री, ये हमें गिवन है। इसी इक्वेशन फर्स्ट ले लीजिए और फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा यानी फाइंड द वैल्यू यानी थीटा का मान हमें निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। ये तो देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हमें दे रखा है यहां पर
यानी साइन 3 थीटा इक्वल टू कॉस यानी थीटा माइनस 6 डिग्री। देखिए पिछला वीडियो में भी मैं इस टाइप के क्वेश्चन कराए हैं आपको। इससे पहले मैंने 2 वीडियो अपलोड कर दी हैं, आप वहां पे भी जाके पीछे देख सकते हैं और काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए मैंने ये बताया था कि जब साइन थीटा अगर साइन एल्फा होता है तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा एल्फा, थीटा इक्वल टू एल्फा हो जाएगा कंपेयर। जब साइन और साइन होना चाहिए मगर ये साइन है ये कॉस है तो ऐसा नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, यहाँ देखिए एक हमने आपको बताए थे कि साइन यानी कि 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू होता है यानी कॉस थीटा, और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा होता है हमारा यानी साइन थीटा। तो देखिए मैं ये फॉर्मूला यूज करूंगा इसमें, तो ये इसको मैं लिख पाऊंगा। देखिए ये हो जाएगा साइन 3 थीटा, ये इसको देखिए ये हो जाएगा, इसको लिख दूंगा मैं यानी कॉस 90 डिग्री माइनस 3 थीटा, 90 डिग्री माइनस 3। जब इसे देखिए सॉल्व करूंगा तो ये थीटा काम करेगा तो हम इसका सॉल्यूशन ये मिल जाएगा, और इसका टू हमें चल रहा है ये कॉस यानी थीटा माइनस 6 डिग्री। ठीक है, तो देखिए यहां से अब कॉस कॉस हो गया है, या तो साइन साइन में होना चाहिए या कॉस कॉस होना चाहिए। तो अब हम करेंगे कंपेयरिंग, तो देखिए कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा यहाँ से 90 डिग्री माइनस 3 थीटा इक्वल टू थीटा माइनस 6 डिग्री। अब देखिए ये हमारे पास है 90 डिग्री और देखो ये इधर आके हम इस ले लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा 6 डिग्री इक्वल टू ये उधर जाएगा 3 थीटा और प्लस ये थीटा। अब यहाँ पर हो जाएगा देखिए 3 थीटा और 1 थीटा कितना हो जाएगा 4 थीटा, ये हो जाएगा हमारा 96 डिग्री। जब हम थीटा निकालेंगे 4 से डिवाइड करेंगे तो 96 डिग्री अपॉन 4, और देखिए ये हो जाएगा 4 2 जा 8 हो जाएगा और 4 4 जा 16 यानी कि ये आ जाएगा 24 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 24 डिग्री। ओके, ये है। अब देखिए ये बहुत सारे क्वेश्चंस हमने अभी कराए 9 क्वेश्चंस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे।